राम मंदिर, जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन अब उसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। एसआईटी जांच में सामने आए आरोपों के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर के काउंटिंग रूम में दान पात्र से निकले कैश, सोना चांदी और आभूषणों की गिनती की जाती थी। आरोप है कि गिनती के बाद रिकॉर्ड में असली रकम से कम एंट्री की जाती थी और बची हुई नकदी आपस में बांट ली जाती थी। जांच में ये भी दावा किया गया है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ आरोपी कैश और गहने निकालते हुए दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई गई है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि काउंटिंग टीम की नियुक्ति बिना तय नियमों के की गई है। बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और केवल छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये एक तरह से पूरे हिंदू समाज पे जले पे नमक छिड़कने वाली बात है कि पहले तो इन्होंने इतने बड़े स्तर पे चोरी की और अब पूरी कोशिश हो रही है कि जो बड़े लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो बड़े लोग जिनको एक्शन लेना है वो खुद ही इसके अंदर शामिल हैं, तो वो अपने आप को बचा रहे हैं बड़े लोग। जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है, आपको क्या लगता है वो ठीक है या अभी और? बिल्कुल गलत है, जो मुकदमा हुआ है बिल्कुल गलत है और छोटे छोटे चंद बैंक के एम्प्लॉयज़ और इनके ऊपर कर दिया। इतने बड़े अरबों खरबों का मामला था। ये सारा पहले तो ये असेसमेंट होना चाहिए कि कितनी चोरी हुई है, कितने हजार करोड़ रुपए की चोरी हुई है और उसके बाद वो सारा पैसा कहाँ गया, कौन कौन लोग शामिल हैं इसके अंदर। जब तक ये सारी जांच नहीं होगी तब तक ये सारा। साधु संतों से भी आप मिले, लोग कह रहे थे कि साधु संत आपसे नाराज हैं, आपको तो गले लगा रहे थे। सबसे वो जो गलत फहमी फैला रहे थे, साधु संत बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस पूरी बात से कि इतने बड़ी स्तर पे चोरी चल रही है और कुछ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो सारे साधु संत, सारा हिंदू समाज चाहता है कि गलत लोगों को पकड़ा जाए। कि सरेआम फांसी होनी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी का आज के बाद क्या स्टैंड रहेगा? हम जो भी हमसे बन सकता है, हम बहुत छोटे लोग हैं, पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा, पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। ये आस्था का आप ये देखिए ना, जिन लोगों ने इतनी बड़ी 200 किलो चांदी डोनेट कर दी 2021 में सिंधी समाज ने, उन्होंने रसीद तक नहीं मांगी। 5 साल उन्होंने सोचा भगवान को दे दी, हमें किस लिए रसीद चाहिए। अब जब उन्होंने देखा कि सारा चोरी हो गया, अब वो उनको लग रहा है, अब वो कह रहे हैं कि हमारी चांदी कहाँ गए। इन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया था, आप ही को। आपको लग रहा है इसमें लीपापोती हो रही है? बिल्कुल, सारी पूरी लीपापोती हो रही है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कहा है कि एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। अब सबकी नजर एसआईटी जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर है। क्या जांच इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला पाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।